नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न क्रमांक 4 का हल देखते हैं। इसमें दिया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। जो संगत है उसका हल ग्राफी विधि से ज्ञात कीजिए। छात्रों, हमने पूर्व वीडियो में पहला समीकरण निकाय और दूसरे समीकरण का निकाय का हल देख चुके हैं। अब हम लेते हैं समीकरण निकाय नंबर 3। समीकरण निकाय नंबर 3 दिया हुआ है 2x धन y ऋण 6 बराबर 0 और 4x ऋण 2y ऋण 4 बराबर 0। तो इसको हम यहां ले लेते हैं हल में। तीसरा दिया है समीकरण निकाय 2x धन y बराबर ऋण 6 बराबर 0। तो इसको हम अचर पद को ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे पक्ष में। तो 2x धन y और जो ऋण 6 था वो बराबर के इस तरफ जाके बराबर 6 हो जाएगा। पहला समीकरण निकाय प्राप्त हो गया। अब पुनः लेते हैं दूसरा समीकरण है 4x ऋण 2y ऋण 4 बराबर 0। तो इसको हम पुनः लेते हैं 4x ऋण 2y ऋण 4 बराबर 0। हम पहले 2 से काट देते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं अंकों को। तो आएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। और इस 2 को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो नया समीकरण बन के आता है 2x ऋण y बराबर 2, समीकरण नंबर 2। अब जैसे हम समीकरण 1 और 2 प्राप्त कर लिया है तो समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण निकाय a1x धन b1y इज इक्वल टू c1 और a2x धन b2y इज इक्वल टू c2 से करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए a1 अपान जहां a1 अपान a2, a1 की जगह पर क्या है यहाँ पर 2 और a2 की जगह पर भी है 2। तो आएगा 2/2। काट देते हैं 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक एक बार। तो यह आ गया हमें a1 अपान a2 का मान 1। उसी प्रकार से b1 अपान b2 के लिए लेते हैं b1 अपान b2 बराबर b1 की जगह पर कितना है 1 धन 1 और b2 की जगह पर कितना है ऋण 1। तो 1/1 और इनका भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा ऋण 1, यानी b1 अपान b2 का मान प्राप्त हो गया ऋण 1। उसी तरह से c1 अपान c2, इसका मान प्राप्त होगा c1 की जगह पे क्या है 6 और c2 की जगह पर है 2। तो 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी हमें मान प्राप्त हो गया 3। अब देखते हैं क्या स्थिति बनती, कौन सा प्रतिबंध हमें प्राप्त होता है। तो इसके लिए इनकी तुलना कर लेते हैं। क्योंकि 1 बराबर ऋण 1 बराबर 3 ऐसा लिख देते हैं पहले, और अब कंपेयर करते हैं, इसको तुलना करते हैं। तो देखिए 1 बराबर ऋण 1 है क्या, नहीं है, तो नॉट इक्वल टू। और ऋण 1 3 के बराबर है क्या, नहीं है, तो ये भी नॉट इक्वल टू हो गया। तो ये 1 किसका मान था, इसीलिए 1 जो मान था वो a1 अपान a2 का, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ये ऋण 1 जो मान है वो b1 अपान b2 का है, और नॉट इक्वल टू ये जो 3 जो है वो c1 अपान c2 का मान है, तो c1 अपान c2। तो देखिए यहां प्राप्त हुआ कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो कौन सा प्रतिबंध है ये, जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो तो निकाय का एक अद्वितीय हल होता है, यानी कि रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, यह निकाय के एक हल होने का प्रतिबंध है, अर्थात रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, अर्थात
रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो समीकरण निकाय जो है वो संगत होता है। यानी जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटती है तो समझ लीजिए कि वह निकाय जो है संगत है। यहां लिखेंगे अतः समीकरण निकाय संगत है। कैसा है? संगत है। तो अब यदि संगत प्राप्त हुआ है तो कहा गया है यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो हम इस समीकरण निकाय के हल ग्राफ विधि से प्राप्त करेंगे। ग्राफ विधि से प्राप्त करने के लिए हमें इनके तीन तीन बिंदु प्राप्त करना होगा। तो ग्राफ विधि से हल, ग्राफ या ग्राफीय विधि से हल। इसके लिए क्या करेंगे? एक एक समीकरण के बिंदु निकालेंगे। सबसे पहले हम समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है 2x धन y बराबर 6। तो ऐसा करते हैं हम 2x को ट्रांसफर कर लेते हैं इधर, तो ये आ जाएगा y बराबर 6 ऋण 2x। तो अब हम जैसे जैसे x का मान रखते जाएंगे तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट सारणी के माध्यम से ही ज्ञात कर लेते हैं। तो x के मान के लिए सारणी और y के मान के लिए सारणी लेते हैं। दो दो बिंदु प्राप्त कर लेंगे बस। चलिए, तो y का मान हमें कैसे निकालना है? y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x और x इज इक्वल टू जो मान हम अपनी ओर से रखेंगे। तो देखिए कम से कम मान आना चाहिए, ऐसे मान सोच के y के रखना है, x के रखना है। तो यदि हम यहां पर x का मान 1 रख ले, x का मान कितना रख दे? 1 रखेंगे। यदि हम 0 रखते हैं तो 0 2 शून्य शून्य, तो y का मान 6 आ जाएगा। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हम छोटा करते हैं। तो x का मान हम 1 ले लेते हैं, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 2 1 2 और 2 6 में से जाएगा तो बचेगा 4। ठीक है, अब x का मान हम 2 रख लेते हैं। चलिए, तो 2 यहाँ रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 घटेगा तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा 2। ठीक है छात्रों, उसी तरह से समीकरण 2 के लिए भी हम निकालेंगे। तो समीकरण 2 का भी बिंदु निकाल ही लेते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 है हमारे पास ये 2x ऋण y बराबर 2। अब यहां भी हम x को 2x को ही ट्रांसफर कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? ये ऋण y बराबर 2 ऋण 2x। अब यदि हम दोनों ओर यहां से y से माइनस चिन्ह हटाना चाहते हैं तो दोनों ओर ऋण का गुणा कर लेंगे। तो ये हमें नया प्रारूप प्राप्त हो जाएगा कि y इज इक्वल टू, ये जब ऋण का गुणा करेंगे तो दो ऋणात्मक हो जाएगा और ये धनात्मक हो जाएगा। तो इसको हम आगे लिख लेते हैं 2x और ऋण 2, ये फ्रेम प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ x का मान रखते जाएंगे, y का मान निकलते जाएगा। तो इसके लिए हम सारणी देख लेते हैं, x के लिए और y के लिए। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? y इज इक्वल टू 2x ऋण 2 और इनके मान हम रखते जाएंगे, पहला मान दूसरा मान। चलिए सोचो x का हम कितना मान रखें कि कम से कम मान प्राप्त हो जाए?
जीरो रखते हैं तो दो शून्य शून्य, यदि हम इसका मान जीरो रख देते हैं, x की जगह जीरो रख देते हैं तो दो शून्य शून्य, तो y का मान आ जाएगा ऋण 2। y का मान कितना प्राप्त हो गया? ऋण 2। ऋण 2 आ गया। अब यदि x का मान हम 1 रख देते हैं, x का मान 1 रखते हैं तो 2 एकम 2, धन 2 और ऋण 2 0। तो इस तरह से समीकरण 1 और 2 के लिए हमने दो दो निर्देशांक बिंदु प्राप्त कर लिया। अब इन निर्देशांक बिंदु को ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे और ग्राफ इनकी सरल रेखा खींचकर देखेंगे कि इनका हल क्या प्राप्त होता है। देखते रहिए आगे वीडियो। छात्रों, अब हम समीकरण 1 और 2 के निर्देशांकों को हम कार्तिक तल में प्रकट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और देखिए, सबसे पहला समीकरण है 2x धन y बराबर 6 के निर्देशांक x y बराबर, यानी x y यानी कि पहला मान जो है वो x है, दूसरा मान जो है y का मान है। तो पहला मान है 1 4 और फिर 2 2। तो इसमें पहला 1 है तो 1 यहाँ आ गया x का मान, और y का मान आ गया 4, y के धनात्मक दिशा में 4, 1 2 3 और ये 4 यहाँ गया। इसको हम लिख देंगे 1 4, निर्देश प्रदर्शित कर दिया 1 4। और दूसरा बिंदु है 2 2, 1 2 और फिर ये 2, 1 और ये 2, तो ये आ गया 2 2। अब इसको हम सरल रेखा में प्रदर्शित करते हैं। इसकी सरल रेखा खींच देते हैं। सरल रेखा, और इस पर इसका समीकरण लिख दें। समीकरण है 2x धन y बराबर 6। 2x धन y बराबर 6 समीकरण नंबर 1। अब उसी तरह से दूसरे समीकरण को के निर्देशांकों को प्रदर्शित करते हैं। पहला मान है 0, तो 0 यही रहेगा, और ऋण 2 यानी नीचे की ओर 1 2, तो ये प्राप्त हो गया 0 और ऋण 2। ठीक है, और 1 0, अब आएगा 1 और 0 यही प्राप्त हो गए। चले तो इसको हम ले लेते हैं। यहां से देखिए कहां से गुजरता है ये, ये समीकरण 2 की सरल रेखा इस तरह से प्राप्त हो गई है। और इसका समीकरण है 2x ऋण y, 2x ऋण y बराबर 2। इसको हम लिख देंगे 2। अब आप देखिए कि ये दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 2 2 पर प्रतिच्छेद करती है। अतः समीकरण निकाय का हल जो होगा, क्या लिखेंगे? समीकरण निकाय की रेखाएं बिंदु 2 2 पर प्रतिच्छेद करती है।
है। अतः समीकरण निकाय का हल x बराबर 2 तथा y बराबर 2 होगा, यानी y का मान 2 और x का मान 2 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हम यदि जब चेक करते हैं और चेक करने के बाद में यदि वो संगत आता है तो ग्राफी विधि से हल करने पर हम दोनों सरल रेखाओं के कटन बिंदु के आधार पर समीकरण निकाय का हल प्राप्त करते हैं। छात्रों, यदि आपको समझ अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।